दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं हिंद वॉइस चैनल। दोस्तों, इस सरकार ने कोविड-19 जैसी आपदा को अवसर में बदलने की केवल बात ही नहीं की, बल्कि इस पे पुरजोर तरीके से काम भी किया है। जिस तरह से इस सरकार ने कोविड-19 जैसी आपदा को अवसर में बदला है, उस तरह कोई और कर पाने में असमर्थ है। चाहे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, जो कारनामा इस समय सरकार कर रही है कोविड-19 जैसी आपदा को अवसर में बदलने का, वो काम कोई और नहीं कर सकता। दोस्तों, यही वजह है कि पानी से भी सस्ते कच्चे तेल को हम लोग को 75 रुपये और 80 रुपये प्रति लीटर बेचा जा रहा है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल और डीजल की, जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही है और इसकी केवल और केवल एक वजह है, वो है हमारे देश में मची हुई सत्ताधारियों द्वारा लूट। इसकी और दूसरी कोई वजह नहीं है। देश में लगातार इतने युद्ध स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसका कोई आकलन नहीं किया जा सकता, कोई कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किस लिए ये सारे इतनी ज़्यादा पेट्रोल और डीजल में हाइक हो रही हैं। इसका कोई वास्तविकता से तथ्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, मैं सही खबर आप लोग के सामने रख रहा हूं कि कच्चे तेल की कीमत पानी से भी कम है। किस तरह से है, आगे पूरे प्रमाण के साथ बात करूंगा, एक एक पहलू पे बात करूंगा, लेकिन शुरुआत में कुछ आपको एक डाटा बता देता हूं, जिससे आप मोटा मोटा कुछ एक आंकड़ा समझ पाएंगे कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की हाइक हमारे देश में हो रही है लगातार। दोस्तों, पिछले 16 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम युद्ध स्तर पर बढ़े हैं, बिल्कुल एकदम तेज़ी से, जिसमें कोई आप एक अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इतने दिन बाद कितना रेट हो जाएगा पेट्रोल और डीजल का। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल का दाम 8.5 रुपये बढ़ गया है और डीजल का जो दाम बढ़ा है वो भी युद्ध स्तर पर बढ़ा है, 9 रुपये 40 पैसे। तो आप एक तरह से समझ पा रहे होंगे कि पेट्रोल और डीजल का पिछले 16 दिनों में कितना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। एक छोटा सा ग्राफ है, आप सब लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस ग्राफ के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल की हाइक हुई है पिछले 16 दिनों में। इसमें 1 जून से 21 जून तक का डाटा दिया गया है। आप सब लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से हाइक हुई। पहले नॉर्मल था, फिर उसके बाद ग्राफ बिल्कुल ऊपर बढ़ता हुआ चला गया। और एक तरह से आप देखें, डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल प्राइस। पेट्रोल का दाम कम बढ़ा है 1-1.5 रुपये, डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ा है। और इस समय पे तत्कालीन स्थिति में जो है डीजल का दाम है दिल्ली के अंदर जो डीजल का दाम है उसका रेट है, एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, 78 रुपये 85 पैसे डीजल का दाम है और पेट्रोल का जो दाम है वो है 79 रुपये 56 पैसे। अब आप समझिए, 79 रुपये मतलब 79.56 रुपीज़ हैं पेट्रोल का दाम और 78.85 रुपीज़ हैं डीजल का दाम। मतलब एक तरह से आप देखेंगे दोनों का दाम जो है बिल्कुल समान है। कैसी मज़ेदार बात है ना दोस्तों, कि मतलब पेट्रोल और डीजल का दोनों का दाम बिल्कुल समान, कोई अंतर आपको ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। पहले लोग कहते थे कि हम डीजल की गाड़ी लें तो ज़्यादा रहेगा, कन्वीनियंस रहेगा, कि जब क्या होगा कि पेट्रोल भराने जाएंगे या फिर डीजल भराने जाएंगे तो डीजल का दाम जो होता है कम होता है, तो लोग प्रेफर करते थे डीजल वाली गाड़ी। लेकिन अब ऐसा कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि डीजल की गाड़ियाँ थोड़ी महंगी आती हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार्स एंड बाइक्स। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं कि जो डीजल की गाड़ियाँ आती थी महंगी आती थी, तो लोग उससे प्रेफर करते थे, ज़्यादा पैसा खर्च करके डीजल की गाड़ियाँ लेते थे, इसलिए क्योंकि डीजल सस्ता होता था। लेकिन अब ऐसा कोई बैरियर नहीं है, आप पेट्रोल की गाड़ी लो चाहे डीजल की गाड़ी लो, दोनों का दाम, दोनों के जो ईंधन लगता है दोनों का दाम बिल्कुल सेम है। जितना दाम पेट्रोल का है उतना ही दाम डीजल का है, बस कुछ पैसों का फ़र्क है, जो भी कुछ दिनों में शायद लगता है जिस तरह से बातें चल रही हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब आपको हम समझाते हैं कि किस तरह से पानी से भी सस्ता है कच्चे तेल का दाम। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक खबर की, economicstimes.com में उस खबर छपी है, जिसको प्रकाशित किया है प्रदीप यादव ने। उस खबर को लिखा है, जिसके मुताबिक पानी से भी सस्ता है क्रूड ऑयल का दाम, मतलब कच्चे तेल का दाम। आपको मैं बता दूं कि प्रति बैरल जो क्रूड ऑयल आता है उसकी कीमत है 2000 रुपये। 2000 रुपये प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम है, जिसमें एक बैरल में 162 लीटर तेल आता है, मतलब 159 लीटर तेल आता है। तो आप समझिए 162 लीटर तेल आता है 2000 रुपये में। अगर इसको प्रति लीटर में हम कन्वर्ट करें तो लगभग 12 रुपये कुछ पैसे, हम 13 रुपये मान लेते हैं, 13 रुपये के आसपास प्रति लीटर में बैठेगा
प्रति लीटर तेल। क्रूड ऑयल जो होगा 13 रुपये प्रति लीटर आएगा। और जो पानी की एक बोतल आप ख़रीदने जाते हैं अगर मार्केट में, तो उसकी कीमत लगभग 20 रुपये के आसपास होती है। अमूमन 20 रुपये की आपको एक बोतल पानी की 1 लीटर की मिलेगी। तो आप समझ लीजिए कि जो तेल का दाम है वो पानी से भी कम हो गया है। लेकिन हमारी जो सरकार है लगातार जनता को लूटने का काम कर रही है, लगातार जनता को चूसने का काम कर रही है और महंगाई का स्तर युद्ध स्तर पर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। दोस्तों, ये आज की खबर नहीं है, ये पिछले 5 सालों से जब से मोदी सरकार आई लगातार क्रूड ऑयल के दामों में गिरावट आई है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की जो दाम है उसमें लगातार बढ़ावट आई है। जब यही बीजेपी पार्टी जो है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तंज कसा करती थी कि पेट्रोल के दाम 80 रुपये 82 रुपये हैं, सरकार क्या कर रही, इतनी महंगाई में लोग परेशान हैं। और पूरे संसद के अंदर घेराबंदी करती थी कांग्रेस सरकार की, उसकी काफ़ी फजीहत हुआ करती थी। लेकिन उस समय प्रति बैरल ऑयल की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू टुडे। आज के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो उस समय प्रति बैरल की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उस समय भी जो तेल का दाम था वो 75 रुपये 80 रुपये 82 रुपये के आसपास मिलता था। लेकिन आज प्रति बैरल क्रूड ऑयल की कीमत इतना ज़्यादा कम होने के बावजूद भी हमें 75 रुपये 80 रुपये मिल रहा है और सरकार बिल्कुल मुबाक बन के खामोश होकर सब कुछ देख रही है तमाशा। अगर एक छोटे हम अनुमान के मुताबिक बात करें तो सारे टैक्सों को इंक्लूड करके सब कुछ करने के बावजूद हमें 40 रुपये 45 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल दिया जा सकता है। लेकिन सरकार क्या ये करने में सक्षम है? सरकार क्या ये कर सकती है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सरकार के सामने, पूरी जनता के सामने, कि क्या ये सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पूरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारे देश का वो बिल्कुल चरमरा गया है। तो सरकार क्या कर रही है? ऐसी चीज़ों में बढ़ोतरी कर करके वहाँ से टैक्स निकाल रही है, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रही है। और ये ऐसा हुआ क्यों है? केवल सरकार की गलत नीतियों की वजह से। और फिर सरकार क्या करती है? ढींगड़ा फोड़ती है कांग्रेस पे, कांग्रेस ने ऐसा किया, इसकी वजह से ये करना पड़ रहा है। ये सारे केवल जुमले हैं, केवल बहानेबाजी हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है, आपके सामने है कि पानी से भी सस्ते पेट्रोल को हम लोग को 75 रुपये 80 रुपये प्रति लीटर में खरीदना पड़ रहा है। दोस्तों, ये खबर ऐसी है जिसको कोई भी मीडिया चैनल दिखाने से बहुत हिचकिचाएगा और ख़ास करके गोदी मीडिया तो इसका नाम भी नहीं लेगा, क्योंकि ये सेंसिटिव खबर है। ऐसी खबरों पे सेडिशन का केस लग जाता है, मुकदमा दायर हो जाता है। लेकिन हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर हैं, बहुत बेबाक हैं और बेबाकी से हम लोग अपनी राय हमेशा आप सब लोग के सामने रखते रहेंगे और ऐसी ज़मीन से जुड़ी हुई खबरें आप सबके सामने ज़रूर से ज़रूर ले आएंगे। और सरकार का हर एक पहलू पे हम लोग की नज़र होगी और सरकार का पर्दाफाश करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए भी, क्योंकि ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इससे हम लोग की काफ़ी ज़्यादा मदद हो पाएगी। और अगर आप लोग को लगता है कि हम लोग का काम अच्छा है, हम लोग सही काम कर रहे हैं, प्रतिष्ठित काम कर रहे हैं, तो आप हम लोग को ज़रूर से ज़रूर आर्थिक मदद और जिस तरह की मदद हो सके उस मदद को ज़रूर करिए। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।